नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं एराइज क्लासेस का यूट्यूब चैनल। साथियों, अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मोलरिटी के बारे में, यानी मोलरता के बारे में अपनी चर्चाएं चल रही थी। मोलरता में आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि भाई प्रति एक लीटर विलियन में, प्रति एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, प्रति एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल मोलरता कहलाती है। आपको लास्ट क्लास में बताई थी, है ना। इसके अलावा आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। मैंने ये आपको बताया था कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, विलय के मोल बट्टा विलियन का आयतन यानी फाइनली मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला आपको बताया था WA बट्टा MW इंटू 1000/VmL। WA बराबर मेरे दोस्त विलय का भार है, MW बराबर विलय का अणुभार है, अच्छा। V ये बेटा विलियन का आयतन है, दोस्त मैंने आपको यूनिट भी लास्ट क्लास में बताई थी। यूनिट ऑफ मोलरिटी इक्वल टू मैंने बताया था विलय के मोल का मात्रक मोल बटा आयतन का मात्रक होता लीटर, यानी मोल पर लीटर। ये आपको मैंने मात्रक बताया था। क्लियर है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब और डिस्कस करते हैं। आपने आदर्श गैस समीकरण का नाम सुना होगा। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बेटा? PV इक्वल टू nRT। आदर्श गैस समीकरण होता है PV इक्वल टू nRT। अच्छा, यहां पर अगर V और T के बीच में रिलेशन देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। समानुपाती टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा तो आप लोग क्या कहोगे बेटा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? WA बट्टा MW इंटू 1/V लीटर। दोस्त, मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप लोग कहोगे मोलरिटी की वैल्यू घटेगी। आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्त? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम आप लोग क्या कहोगे? बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। मोलरता किस पर निर्भर करती है दोस्त? टेम्परेचर पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाओगे मोलरता घटेगी, ताप बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप क्या कहोगे दोस्त? मोलरता घट जाएगी। क्लियर है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं इस स्टूडियो में मोलरिटी किसी की मेजर कर रहा हूं तो वो कुछ अलग मिलेगी। मैं कड़ाके की धूप में बाहर जाकर के मोलरिटी मेजर करूंगा तो वो कुछ अलग आएगी। वैल्यू, उसका जो मान है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर मैं बहुत गर्म भट्टियों के पास में बैठ करके मोलरिटी अगर फाइंड करना चाहूंगा तो वहां पर वैल्यू कुछ और मिलेगी। मतलब मोलरिटी किस पर निर्भर करती है दोस्त? टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये बात आपके दिमाग में क्लियर है? यस, है ना। तो मोलरिटी से कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है, 9.8 ग्राम
H2SO4 को जल में मिलाकर 100 ml का विलयन बनाया जाता है तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 9.8 ग्राम H2SO4 क्लियर। इसको किस में मिलाया जा रहा है? जल के अंदर। कितना विलयन बनाया जा रहा है? 100 ml का। आपको पता है क्या करना है? विलयन की मोलरता पता करनी है। बेटा मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? मोल पर लीटर, है ना। तो देखिएगा अपन क्वेश्चन में दे रखा है हमें विलय का भार हमें दे रखा है 9.8 ग्राम, है ना। MW ऑफ H2SO4 विलय का अणुभार 98 होता है। दोस्त आपको अणुभार ज्ञात करना आता होगा, क्लियर है ना। अगर नहीं आता है तो एक बार आप लोग समझें। यहां पर H2SO4 एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है दोस्त? 1। अच्छा, सल्फर की संख्या कितनी है? 1। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। 1 × 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है दोस्त? 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 16 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 32 और इधर आ जाएगा 64। इन सबको ऐड करोगे तो कुल मिलाकर के इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना हो जाएगा दोस्त? 98। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या दे रखा है? आपको वॉल्यूम दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा बेटा 100 ml दे रखा है। आपको मोलरिटी पूछी गई है तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है WA/mW × 1000/VmL। ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहां पर आप लोग देखोगे कि भाई मोलरिटी इक्वल टू WA 9.8 दे रखा है, मोलिकुलर वेट 98, 1000 इधर आप लोग क्या लिखोगे? वॉल्यूम कितना है? 100। अगर 9.8 और 98 यहां पर अगर मैं कट करूंगा तो कुल मिलाकर के यहां पर कितना आ जाएगा? 10, है ना। 2 0 से 2 0 मर गया, 1 0 से 1 0 मर गया। 1 का भाग 1 में दोगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 1 बार। यानी आप लोग कहोगे मोलरिटी कितनी आ गई? 1 मोल पर लीटर। ये आपके सामने मोलरिटी आ गई, है ना। तो इस तरह से आपको मोलरिटी फाइंड करने के क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है दोस्त? एक क्वेश्चंस और दे रहा हूं मैं आपको। दिया जा रहा है कि 0.01 मोल पर लीटर सांद्रता वाला कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। तो इस विलयन में CaCO3 की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो इस विलयन में CaCO3 की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। यहां पर क्वेश्चन को समझे। 0.01 मोल पर लीटर सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो क्या है? विलय है। और इसको किसके अंदर मिलाया गया है? जल के अंदर, है ना। तो जल यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? विलायक हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। ये बात आपको पहचान में आ जानी चाहिए। क्लियर है ना। अच्छा, इस जलीय विलयन की मोलरता हमें प्रश्न में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न वाले ने आपसे पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट का भार क्या होगा, है ना। इस बार प्रश्न पहले वाले प्रश्न से कुछ अलग है ना। पहले वाले प्रश्न में तो हमें पूछा गया था क्या? मोलरता ज्ञात करो, है ना। इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है? मोलरता दे रखी है,
कैल्शियम कार्बोनेट का भार आपको ज्ञात करना है। दोस्त देखिएगा कैसे आप लोग ज्ञात करोगे, समझने की कोशिश करें, है ना। यहां पर आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है दोस्त मोलरता, कैपिटल M 0.01 m मोल पर लीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है दोस्त, विलियन का आयतन हमें नहीं दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, इस प्रश्न में हमें विलियन का आयतन नहीं दे रखा है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आ जाए जहां आयतन नहीं दिया जाए तो आपको कितना मान के चलना है, 1 लीटर मान के चलना है बेटा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए उसमें अगर विलियन का आयतन नहीं दिया जाए और आपको जरूरत है तो आप कितना मान के चलेंगे दोस्त, 1 लीटर, है ना। तो V इक्वल टू कितना ले लोगे बेटा, 1 लीटर ले लोगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, WA बट्टा MW इंटू 1 अपॉन इधर क्या आ जाएगा दोस्त, V लीटर। यहां देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा, मोलरिटी दे रखा है, V दे रखा है, तो मोलिकुलर वेट चाहिए MW ऑफ CaCO3, इसका मोलिकुलर वेट होता है 100। कैसे होगा, आपको पता है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम का परमाणु कितना दे रखा है दोस्त, 1 दे रखा है। कार्बन का एटम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ऑक्सीजन के कितने एटम दे रखे हैं, 3, है ना। तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16, 40 12 है और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 48, सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। अरे यशियानो क्लियर है ना। तो आप क्या कहोगे, सर कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 100 आ गया। अब क्या करेंगे, देखें मोलरिटी, आप लोग ये सारी चीजें फॉर्मूले में रखे है ना, फॉर्मूले में पुट करें डाटा 0.01, क्लियर। अच्छा वेट आपको पूछा गया है, मोलिकुलर वेट 100 दे रखा है इंटू 1/1, आयतन कितना दे रखा, वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो आप लोग क्या कहोगे, 1। अब देखिएगा अगर मैं 10 लगा दूं और इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो 1 इक्वल टू WA, है ना। तो WA बराबर कितना आ जाएगा मेरे लाडलो, 1 ग्राम आ जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न में आप लोग ये कह सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना हो गया मेरे लाडलो, 1 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। चलो नेक्स्ट, है ना। बात अपन डिस्कस करते हैं सांद्रता की अगली इकाई, और सांद्रता की अगली इकाई का नाम है बेटा नॉर्मलता। सांद्रता की अगली इकाई जिसका नाम है नॉर्मलता। दोस्त देखिएगा मोलरिटी पे मैंने आपको केवल 2 क्वेश्चन करवाए, है ना। अभी तो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, लेकिन मैं जैसे ही ये सांद्रता की इकाइयां अपनी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में सारी इकाइयों के खूब सारे क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊंगा ना। पूरी एक क्लास क्वेश्चनों की होने वाली है, क्लियर। चलो अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं बेटा नॉर्मलता की। हाँ देखिएगा, समझने की कोशिश करें। मैंने मोलरता की परिभाषा में आपको बताया था, क्या बताया था सर, याद नहीं है, भूल गए, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाऊंगा वापस से। आपको मैंने सांद्रता की परिभाषा में बताया था कि भाई प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। अगर विलय की मात्रा मोल में है, अगर विलय की मात्रा मोल में है तो वो क्या कहलाएगी दोस्त, मोलरता। अगर विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांक में है तो क्या कहलाएगी, नॉर्मलता। परिभाषा बहुत इजी हो गई, क्या कि भाई प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की मात्रा क्या कहलाती है, नॉर्मलता। तो हमें ग्राम तुल्यांक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ग्राम तुल्यांक क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की मात्रा नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती।
यहां से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, आप फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें। देखिएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू बेटा किस में उपस्थित है, विलयन के आयतन में। विलयन का आयतन कितना लिया जाएगा, 1 लीटर विलयन का आयतन। और बेटा ऊपर क्या है, विलय के ग्राम तुल्यांक, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। नॉर्मलता बराबर आप लोग कह सकते हो कि विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टा विलयन का आयतन। क्लियर है ना। यहां पर एक शब्द काम में आ गया, ग्राम तुल्यांक। तो इस ग्राम तुल्यांक को भी हमें समझना पड़ेगा। चलो देखते हैं, समझते हैं ग्राम तुल्यांक क्या होता है। देखिएगा बेटा, ग्राम तुल्यांक इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, भार बट्टा तुल्यांक की भार। ग्राम तुल्यांक इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, विलय का भार। यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, भार बट्टे तुल्यांक की भार, तू भार, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया ग्राम तुल्यांक। यानी विलय के भार को मैं किसके द्वारा प्रदर्शित करूंगा, WA के द्वारा, और तुल्यांक की भार को मैं किसके द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा, EW के द्वारा। तो दोस्त यहां पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, WA बट्टा EW इंटू 1/V लीटर। क्लियर है बेटा। अगर आयतन मिलीलीटर में दे दिया जाए तो WA बट्टा EW इंटू 1000 बट्टा VML, ये जो फॉर्मूला चमक रहा है, ये फॉर्मूला मेरे लाडलों किसका होगा, नॉर्मेलिटी का होगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हो इसका मात्रक पता करना, यूनिट नॉर्मेलिटी, तो बेटा देखिएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टा विलयन का आयतन, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आयतन का मात्रक क्या होगा बेटा, लीटर होगा। ये इसका मात्रक आ जाएगा, ये इसका यूनिट है। क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत है। अच्छा, यहां पर देखिएगा एक शब्द काम में लिया गया, तुल्यांक की भार, तू भार, है ना, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांक की भार। बेटा देखो, तुल्यांक की भार को मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, है ना। आप समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, EW इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। W इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। अणु भार में अगर संयोजी कारक या फिर आप संयोजकता का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तुल्यांक की भार आ जाएगा। मेरे दोस्त क्लियर है। अच्छा, अब बेटा देखिएगा, अब आपको मान लीजिए कोई एसिड दे रखा है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट आपको पता करना है। क्लियर है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा, मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ H+ आयन। H+ आयन की जितनी संख्या है उसका आप लोग भाग दोगे, बोलो किस में दोगे, मोलिकुलर वेट में। आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, तुल्यांक की भार आ जाएगा, तू भार आ जाएगा। दोस्त देखें, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट अब आपको पता करना है। बहुत इजी, कैसे बेटा, मोलिकुलर वेट, H2SO4 का मोलिकुलर वेट आपको मैंने अभी सिखाया, अभी बताया कितना होता है बेटा, 90 होता है। क्लियर है। अच्छा, H2SO4 में H+ आयन कितना है, H+ आयन 2 है। कितना है, 2। तो आप लोग किसका भाग दोगे बेटा, 2 का। तो कुल मिलाकर के यहां पर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये एसिड का मोलिकुलर वेट इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गया EW ऑफ बेस, किसी भी सार का तुल्यांक की भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत इजी है, मोलिकुलर वेट बाय क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन की जो संख्या है उसका आप लोग मोलिकुलर वेट में भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, जो बेस है उसका तुल्यांक की भार आ जाएगा। सपोज आपको दे रखा है बेटा, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट पता करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप लोग यहां पर लिखोगे इक्विवेलेंट वेट बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट। बेटा कितना हो जाएगा, आप लोग क्या कहोगे कि भाई सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1
और ऑक्सीजन का होता 16 बट्टा इसके पास OH प्लस आयन OH माइनस आयन संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या कहोगे 1। तो EW इक्वल टू 23 प्लस 1 बराबर 24, 24 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/1, यानी इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 1 आ जाएगा। अरे दोस्त एक बात आपको समझ में आ गई होगी, मोलिकुलर वेट और तुल्यांकी भार, अणु भार और तुल्यांकी भार इक्वल कब होंगे, जब वैलेंसी फैक्टर कितना हो 1 हो। किसी भी अम्ल के पास H प्लस आयन की संख्या 1 है तो मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। किसी भी बेस के पास OH माइनस आयन की संख्या 1 है तो मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है जी। चलो अगर आपको दे दिया जाए बेस के अलावा, अगर आपको दे दिया जाए कोई आयन दे दिया जाए, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, देखिएगा बेटा पहले तो हमने देखा था किसका, एसिड का, उसके बाद हमने देखा था बेस का, अब हम लोग देख रहे हैं आयन। आयन जस्ट लाइक जैसे आपको दे दिया गया Al+3 आयन, क्लियर। अगर आपको दे दिया गया SO4-2 आयन, अगर आपको दे दिया गया Cl- आयन, और आपसे कहा जाए कि इनका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत इजी बेटा, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है ना EW, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट 27 होता है बाय जितना चार्ज होता है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। जैसे Al+3 पे कितना चार्ज आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। अच्छा SO4-2 पे चार्ज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है ना। Cl- पे चार्ज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन चार्ज की जो क्वांटिटी है, चार्ज की जो मात्रा है, उसको आप लोग क्या मान लोगे बेटा, वैलेंसी फैक्टर मान लोगे। क्लियर है। चलो यहां पर कितना आ रहा, 3, तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या देखोगे बेटा, मिला करके 27/3 इक्वल टू, यहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 9 हो गया। SO4-2, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट आपको पता करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, सुने, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू सल्फर और SO4-2 के मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो दोस्त देखिएगा सल्फर का कितना हो जाएगा 32, और 4 ऑक्सीजन दे रखे हैं, 4 ऑक्सीजन का कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ऐड करोगे तो आपके पास 96 आ जाएगा। 96 भाई, इस पे चार्ज कितना दे रखा है 2 का, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अगर Cl- आयन की, अगर आपको Cl- आयन का तुल्यांकी भार पता करना है तो बहुत इजी आप पता कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू Cl- आयन 35.5 डिवाइड बाय, इस पे चार्ज कितना 1, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा, है ना दोस्त। अच्छा अगर आपको कोई सॉल्ट दे रखा है, अगर आपको कोई सॉल्ट दे दिया जाए, अगर आपको कोई लवण दे दिया जाए, है ना दोस्त, क्या दे दिया जाए, अगर आपको कोई लवण का तुल्यांकी भार, है ना, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अगर कोई अम्ल दे रखा है तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई क्षार दे रखा है तो उसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरी चीज, अगर कोई आयन आपको दे रखा तो आयन का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। और चौथी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई लवण दे दिया जाए, ना अम्ल ना क्षार ना, जैसे आपको दे दिया गया NaCl, जैसे आपको दे दिया गया CaCO3, है ना, इस तरह का कोई भी लवण दे दिया जाए, क्या मेरे दोस्त इसके पास H+ आयन नजर आ रहा है, नहीं, तो ये अम्ल होगा क्या, नहीं होगा। क्या इसके पास कोई OH- आयन है, नहीं, तो ये क्षार होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा इस पे कोई चार्ज भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आयन भी नहीं होगा। फिर ये है क्या बेटा, ये सॉल्ट है, ये क्या है, लवण है। ये अम्ल तथा क्षार के मिलने से बना है। अम्ल तथा क्षार रिएक्शन करके क्या बनाते दोस्त है, लवण, और लवण के साथ ही साथ क्या बनाते, जल बनाते। तो यहां जो NaCl दे रखा है ना, इससे आप लोग टुकड़े करोगे तो ये किसमें टूटेगा, Na+ तथा Cl- में, है ना। तो आप लोग देखोगे इस पे चार्ज कितना आ रहा, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1, और इसका गुणांक है, कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे कितना है, तो 1 है, तो 1 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे +1, और इसका आप लोग क्या कहोगे कितना आ रहा है दोस्त, -1 आ रहा है।
क्लियर है जी। अच्छा, यहां पर आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करें, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो आप लोग कितना मान के चलोगे मेरे दोस्त? 1 मान के चलोगे। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, CaCO3 की बात करें, टुकड़ा करोगे Ca+2 तथा CO3-2, इस पे प्लस का 2, इस पे क्या आ रहा है बेटा? माइनस का 2, तो इनका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, है ना। तो अब इनके मोलिकुलर वेट में इनके वैलेंसी फैक्टर का भाग दे दोगे। कैसे? जैसे मैं NaCl की बात कर रहा हूं, तो इसका कितना होता है? 58.5 मोलिकुलर वेट होता है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। डिवाइड किया तो यही बचा 58.5। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता हूं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 100, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 2। भाग दिया तो कुल मिलाकर के इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया मेरे दोस्त? 50 आ गया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे अपन बात करते हैं। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं समझने की कोशिश करें। आपसे दे दिया जाए 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में मिलाया गया है। किस में मिलाया गया है दोस्त? जल के अंदर। जल में मिला करके एक विलियन बनाया गया है, और विलियन कितना बनाया गया है दोस्त? तो कुल मिला करके मैं कह सकता हूं 500 ml विलियन बनाया गया। 500 ml विलियन बनाया गया। क्लियर है ना? 500 ml विलियन बनाया गया। तो इस विलियन की आपको क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता। इस विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? WA/EW इक्वल टू 1/V लीटर होता है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू WA 4.9 आ गया, EW किसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता करना है? H2SO4 का। H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 98 होता है, बट्टा इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2, इंटू 1000 बट्टा यहां पर वॉल्यूम आपको दे रखा 500 ml। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 4.9/49, 98 में 2 का भाग दोगे 49, इंटू इधर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। यहां पर आप लोग कह सकते हो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 2/10 यानी 1/5, है ना, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ये नॉर्मलता आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये नॉर्मलता पे हमने अभी एक क्वेश्चन किया है। इसके अलावा और भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं नॉर्मेलिटी पे, है ना। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। कल की क्लास में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या रिलेशन होता है। नॉर्मलता और मोलरता के कुछ मिक्सअप वाले क्वेश्चन है, वो भी मैं कल की क्लास में आपको करवाने वाला हूं। क्लियर है दोस्त? ओके।